हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारिक शेख फ्रॉम मेकमीइन्वेस्टर.com। सो दोस्तों, आज हम एक मिड कैप कंपनी, मिड कैप मल्टी बैगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि खुद में एक मार्केट लीडर है और बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। सो दोस्तों, कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का बिजनेस एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी को अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैसा है। ठीक है। और इसके बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी की अभी चार्ट्स के ऊपर क्या पोजीशन है, कंपनी को कहाँ खरीदा जा सकता है और कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फ्यूचर क्या है। सो दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो minda.group.com है, ये कंपनी की वेबसाइट नहीं चल रही है, इनकी कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज़ वेबसाइट, तो आपको यूनो मिंडा मिल जाएगा। यूनोमिंडा.com इनकी कंपनी की वेबसाइट है। सो दोस्तों, कंपनी सबसे पहला जानिए, कंपनी जो मिंडा इंडस्ट्रीज़ है वो मिंडा ग्रुप की कंपनी है। ये एक कंपनी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जिसका हम भी स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं। फिर मिंडा की सब्सिडरीज है, देखिए कितनी सब्सिडी है। मिंडा इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितने सारे डिवीजन है, आफ्टर मार्केट, एकॉस्टिक, ऑटो गैस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, लाइटिंग, कास्टिंग, फ्यूल कैप, सीटिंग, MIL एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज भी है। तो बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, छोटा कंपनी नहीं है मिंडा ग्रुप। भले ही ये मिड कैप है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कंपनी। ठीक है। और कंपनी के हम कुछ अबाउट के बारे में जानते हैं कंपनी के। ठीक है, इधर हम अगर देखेंगे कंपनी के बारे में, तो मेकिंग इट मार्क इन द इंटरनेशनल ग्रिड ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स स्टीयर अहेड एज अ 19 इंसेप्टेड वे बैक इन 1958। 1958 से इनका बिजनेस है कंपनी का। ठीक है। अब कंपनी के अगर हम की हाइलाइट्स कुछ देख ले इधर पे, कंपनी का एनुअल टर्नओवर जो है इनकी वेबसाइट के मुताबिक 31 मार्च तक 72,957 मिलियन है। 23,000 प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। 1958 का इनका कमेंस किया ऑपरेशन। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 8 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो ये आपको बताता है कि इनका जो बिज़नेस है वो ग्लोबली और नेशनल अपने इंडिया में भी एस्टेब्लिश्ड है, तो एक जगह डिपेंडेंसी नहीं है। R&D सेंटर 15 प्लस ग्लोबल R&D सेंटर्स है ग्लोबली। ठीक है। 71 प्लांट्स हैं ग्लोबली। 40 ग्रुप ऑफ कंपनीज है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा कंपनी है। पार्टनरशिप विद 18 ग्लोबल प्लेयर्स है, ये अपने आप को पार्टनरशिप भी करके रखे हैं ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। तो ये इनका की हाईलाइट्स है इनकी कंपनी। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, पहले मैं आपको कंपनी के क्लाइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, ये कंपनी के क्लाइंट्स है। देखिए, कंपनी के क्लाइंट्स जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप मतलब इनके क्लाइंट्स के ही कितने सारे स्टॉक्स हैं जो खुद में ही मार्केट लीडर है और उनके लिए कंपनी पार्ट्स बनाती है। मिंडा इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? मिंडा इंडस्ट्रीज OEM बेस्ड पार्ट्स बनाती है। जैसे कि अभी मारुति अपने कार बनाती है, होंडा अपने कार बनाती है, जो अपने प्रोडक्ट उनके जो पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स, स्विचेस हो गया, लाइटनिंग्स हो गया, वैसे सब मिंडा इंडस्ट्री। तो एक टाइप से देखा जाए तो मिंडा इंडस्ट्री ही उनके पार्ट्स बनाती है, वो लोग उन्हें असेंबल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बजाज, BMW, होंडा, हीरो, रॉयल एनफील्ड, पियाजो, महिंद्रा, जितने भी बड़े KTM, TVS, सुजुकी, यामाहा, ये इनके क्लाइंट्स हैं। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में भी आप देखिए लेलैंड, फोर्ड, फिएट, होंडा, मारुति, हुंडई, GM। ऑफ रोड देखिए एस्कॉर्ट, आइसर, हॉलैंड, स्वराज। मतलब मेजरली जितने भी आप देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो गाड़ियां बनाती, ये सब के लिए ये इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनके लिए। ठीक है। यहाँ पे हम अभी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे। 4 व्हीलर के लिए कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है इधर पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे 4 व्हीलर के कंपनी के 2-3 व्हीलर्स के प्रोडक्ट्स देखिए। 2 और 3 व्हीलर्स के लिए कंपनी क्या बनाती है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्न्स बनाती है, 2 व्हीलर बैटरीज, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कैनिस्टर, 2 व्हीलर ऑफ रोड, ब्रेक हॉर्सेस, 2 व्हीलर स्विचेस, हैंडल बार असेंबली, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, रिले, नॉइस सप्रेसर। इतने सारे प्रोडक्ट है एक गाड़ी को बनने के लिए। देखिए यहाँ इन लोग ने ना एक सिस्टम बहुत ही अच्छा मार्किंग करके रखा है, जो ये बनाते एक गाड़ी में। मेजरली एक गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए जितने भी चीज़ें होती है ना, ये मेजरली ये सब कुछ बनाते हैं 2-3 व्हीलर्स में। अब 4 व्हीलर्स अगर ऑफ रोड में अगर हम देखें तो ऑफ रोड की जो उनकी एस्कॉर्ट्स और ऐसे ट्रैक्टर वेक्टर्स आते हैं उसके लिए भी बना। तो बहुत ही बड़ा मेजर प्लेयर है,
बड़े बड़े जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो लोग गाड़ियाँ बनाते हैं, मारुति, होंडा, BMW, उनके ये प्रोडक्ट्स बनाता है। OEM का मतलब क्या होता है कि जैसे होंडा है, होंडा खुद पूरी वेबसाइट खुद पूरा का पूरा गाड़ी नहीं बनाता है। होंडा के गाड़ियों के लिए जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मिंडा इंडस्ट्री बनाता है, ठीक है। इसलिए OEM का मतलब होता है, इसका ऑफिशियल मतलब अगर फुल फॉर्म अगर आप गूगल पे सर्च कर ले तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कंपनी के अवार्ड्स देखते हैं। मैं जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, कंपनी अच्छा कमाएगी, और जब कंपनी अच्छा कमाएगी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और आपका जो वेल्थ है वो बढ़ेगा इधर पे, ठीक है। कंपनी का अवार्ड्स देखिए, गोल्डन पिका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ये कंपनी का मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा सिचुएशन बताता है। CSR इनिशिएटिव के इसमें भी इन्हें अवार्ड्स मिला है। 2019 में भी इन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले, देखिए 2018, 2017 में, मोस्टली हर साल में इन्हें अवार्ड्स मिलता गया है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको कंपनी का बिजनेस बता दिया। अब बिजनेस एनालिस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है स्क्रीनर क्या कहता है, स्क्रीनर कहता है फ्लैगशिप कंपनी ऑफ एनके मिंडा ग्रुप। एनके मिंडा ग्रुप है डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर है। ऑटो कंपोनेंट्स जैसे मैंने बोला, ये ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। हेडक्वार्टर्ड इन हरियाणा, ये हरियाणा में हेडक्वार्टर है। मार्केट लीडरशिप, कंपनी इज अ लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया। जो स्विचेस होते हैं ये सबसे लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया है। इट्स द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट। पूरे ग्लोब में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो हॉर्न सेगमेंट। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटिंग प्लेयर्स इन इंडिया। इट हैज अ पार्टनरशिप। देख लीजिए इतना बड़ा मार्केट लीडर है ये। रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, 24% लाइटनिंग से, 35% स्विचेस से, 10% अकॉस्टिक, 15% LMT, 16% रेवेन्यू। OEM से 86%, रिप्लेसमेंट से 14%, टू व्हीलर से 48%, फोर व्हीलर से 52%। इंडिया का 83% रेवेन्यू है, इंटरनेशनल 17% है, ओके। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है ये मैंने आपको बता दिया। कंपनी के पास 260 प्लस पेटेंट्स फाइल किया है एंड 250 प्लस डिज़ाइन का पेटेंट्स फाइल किया है। क्लाइंट्स के बारे में मैंने आपका कोलैबोरेशंस यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही, खुद स्क्रीनर ने भी इसके बारे में देखिए कितना कुछ यहाँ बताया है, ठीक है। अब ये मैंने कंपनी का बिजनेस के बारे में बता दिया। बिजनेस तो बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी का। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पे। कंपनी का मार्केट कैप 21,131 करोड़ है। एक मिड कैप कंपनी है, ये लार्ज कैप बन जाएगी दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा मल्टी बैगर है ये। 740 का करंट प्राइस है, हाई 834 का बनाया, लो 284 का बनाया, 52। स्टॉक का पी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ज़्यादा पी पे ध्यान नहीं रखता, क्योंकि अच्छी ज़बरदस्त मुनाफे वाली कंपनी हमेशा आपको महंगी ही मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। फिर भी जो लोग को पी लगता है या पी के वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है इंडस्ट्रियल, लेकिन अच्छी कंपनी, आप जितना भी हिस्ट्री चेक कर लो, आपको महंगी ही मिलने वाली है, ठीक है। कंपनी का 10 साल का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, मैं 10 साल का हमेशा देखता हूं दोस्तों, अगर 10 साल का किसी का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 10, 15, 20, 25 साल के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूं। 10 साल का 16.1% है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10 साल का 20.9% है, बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.52 है, 50% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों। जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के इसमें बिजनेस की कंपनी में होती है, थोड़ा सा उनका डेप्ट होता है, लेकिन ये मैनेजेबल है कंपनी के हिसाब से, ठीक है। कंपनी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड पे करती है, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं। अब आते हैं दोस्तों कंपनी का, हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो जून 2021 का सेल्स है वो 1603 करोड़ है। तो जून 2020 से अगर कंपेयर करें तो 468 करोड़ है। सीधा साधा हिसाब है, पैंडमिक था, गाड़ी नहीं बिकी, कंपोनेंट्स नहीं बने, यहाँ पे उनके कंपोनेंट रह गए, यहाँ पे सेल्स नहीं हुआ, ठीक है। 2021 का अगर देखें और 2020 से अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा क्वार्टरली भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अगर 2021 का आप देखेंगे और 2020 से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट हमें नीचे एनुअल रिजल्ट्स में अभी दिखेगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम हुआ है, बिकॉज कंपनी ने बहुत ही कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया है, ठीक है। इस वजह से कंपनी का अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ है यहाँ पे 2021 में, और 2020 में तो ये सीधा सीधा माइनस चला गया था यहाँ पे। लेकिन 2021 मार्च 2021
दिसंबर 2021 में देखिए लगातार ग्रोथ थी। तो यहाँ पे कंपनी को, हर कंपनी को मार पड़ी है, जितनी भी ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड या ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखें कंपनी का तो कम हो गया है, बिकॉज नेट प्रॉफिट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईपीएस, ईपीएस पे अफेक्ट करेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये असली पिक्चर नहीं है, क्वार्टरली पिक्चर, ये तो बहुत अफेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं एनुअल पे। एनुअल ग्रोथ टीटीएम तक अभी तक कंपनी का 7,337 करोड़ है, जो कि हाईएस्ट एवर है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, असली पिक्चर यहाँ पे हमें दिखेगी, ठीक है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार यहाँ से बढ़ा है, देखिए 11 से अभी सीधा 13 है, कंसिस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बीच में कम हुआ था लेकिन वो बहुत साल पहले। 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। जो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देखेंगे वो 352 करोड़ है। देखिए ऊपर का अगर पिक्चर देखें तो कुछ अलग ही है कि क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। 352 करोड़ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हुआ है। 2010 से लेके कंपनी कितने मैनीफोल्ड्स बढ़ गई है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नेट प्रॉफिट अच्छा तो अर्निंग पर शेयर अच्छा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 12.93 का अर्निंग पर शेयर है। अब कंपनी का मोटा मोटा मैं आपको अगर कंपनी का 10 साल के सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज बताऊं, 21% के हिसाब से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुआ है। दोस्तों याद रखिए, मैं हमेशा कंपाउंडेड बोलता हूं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 52%, अमेजिंग है, सुपर्ब है। आप CAGR कैलकुलेटर में डाल के देख लेना, 52% के हिसाब से आपका 100 रुपया ग्रोथ करके 10 साल के या 20 साल के हिसाब से देखना, पता चलेगा। एक साल में 158% का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड ग्रोथ, और रिटर्न इन इक्विटी भी ज़बरदस्त है कंपनी की, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। अब कंपनी का आते हैं बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। कंपनी का रिजर्व है 2,202 करोड़ का। कंपनी ने बोरोइंग उसका 50% बोरोइंग किया है, जो कि मैंने आपको ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशो में ऑलरेडी यहाँ बता चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो उतना ही कंपनी का यहाँ पे बोरोइंग भी है वहाँ पे, लेकिन कंपनी इसे आसानी से चुका सकती है, जिसका बिजनेस भी अच्छा है, और आधा ही बोरोइंग है इधर, ठीक है। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी का एक्सपांशन प्लान में जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ है, 134 करोड़। ये भी जब आगे ज्वाइन होगा ये सेल्स में आएगा, और इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको नेट प्रॉफिट में दिखेगा, ठीक है। ये कंपनी का बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया। अब कंपनी का कैश फ्लो, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है, डेली ऑपरेशन है ना, कंपनी जो कमा रही है क्या लगा रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा रही है, लगा रही है, कैश है कि नहीं। तो कंपनी के पास यहाँ पे मार्च 2021 में 343 करोड़ का कैश था। 2010 से अगर देखें यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ का अगर आप ऊपर डेटा देखेंगे तो ऊपर कंपनी का सेल्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ बढ़ा है। तो कंपनी अच्छा अपने आप को मैनेज भी कर रही है यहाँ पे कंपनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेब्टर डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर, कि कंपनी को उनका पैसा कितने दिन में आ जाता है। डेब्टर डेज, अगर आपकी एक मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा, जिन्होंने खरीदा वो कितने दिन में आता है। तो कंपनी खुद को सेल्फ मैनेज करके चल रही है। 53 से 69 थोड़ा यहाँ बढ़ गया है कंपनी का। देखिए ये ज़रूरी नहीं है एकदम ख़राब, ये बहुत ज़्यादा ख़राब तब हो जाता है कि ये 53 से सीधा 150 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। ये मैनेजेबल है इतना। जब कंपनी का बहुत ज़्यादा सेल्स भी बढ़ता है तो उसके डेप्टर्स भी थोड़े बढ़ते हैं, जब बहुत सारे खरीदने वाले हो जाए। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर, कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अगर 100 प्रोडक्ट बनाती है उसे कितना जल्दी ख़त्म करती है, तो ये उसका रेशियो, ये जितना कम हो उतना बेहतर है उनके पीयर्स के मुकाबले, ठीक है। 5.98, कंपनी ने 9.90 से सीधा 5.98 कर दिया है। अब आते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आज के टाइम पे 69.85 प्रमोटर, FIIs जो है 8.95, DIIs जो है 10.93, और पब्लिक के पास दिखा रहा है 10.27, उसमें से भी 1.45 सवितार ऑटो कंपोनेंट्स के पास है, महाआदित्य के पास 1.45 और ZZ ट्रांडिया वंडर। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ 4% माइनस 10.27, तो अराउंड 6% ही पब्लिक के पास है। सब के सब बड़े लोग इस कंपनी को लेके बैठे हैं, ठीक है। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कब लार्ज कैप हो जाएगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग मल्टी बैगर ढूंढते रहते हैं छोटी छोटी कंपनी में, पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं। अरे क्या ज़रूरत है पेनी स्टॉक ढूंढने की, जब प्रूवन कंपनी है आपके पास जो खुद अपना रिटर्न्स बता रही है, कि चिक चिक के बोल रही है मुझे खरीदो मैं वेल्थ बना के दूंगी, तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अब हम आते हैं टिकर टेप के ऊपर, ठीक है। टिकर टेप के ऊपर जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में आपका SIP के हिसाब से पैसा यहाँ पे कितना होता है। 6,000 रुपया अगर अगस्त 17 के
यहाँ पे लगा हुआ होता तो 15,678 15,678 आपकी वैल्यू होती, सीधा डबल के भी ऊपर है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 883% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने मैक्सिमम जब से शुरू हुई है कंपनी ने 6,000% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 158.17% का रिटर्न दे दिया है। अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी एक मिड कैप कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी के पेयर्स देख लेते हैं। कंपनी के पेयर्स कौन है? एक्चुअल पेयर बॉश लिमिटेड एंड मदरसन सुमी। 1 साल का कंपैरिजन अगर देखें तो मिडना इंडस्ट्री इन दोनों से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों कंपनी खराब है, लेकिन हम एक एनालिसिस के लिए इसे देख रहे हैं। पिछले अगर हम 10 साल या 5 साल में अगर हम चले जाते हैं इसके कंपैरिजन के लिए, अगर यहाँ पे मैं पिछले 5 साल में अगर पीछे चले जाऊँ 2015 तक चले जाऊँ यहाँ से, और कोई भी एक डेट ले लूँ इधर पे, और यहाँ से हम कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। पिछले 5 साल में तो मिंडा इंडस्ट्री ने इन दोनों को पूरा पछाड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। आपको मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस भी बता दिया कंपनी का। अब आते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि हम सब इंतज़ार करें कि कंपनी का अभी चार्ट पे हाल क्या है। तो देखिए कंपनी का हार्ट चार्ट पे हाल मैंने सीधा एक यहाँ पे लाइन बना रखी है, ये लाइन, ठीक है, और एक ये लाइन। कंपनी अप ट्रेंड में है। कंपनी यहाँ तक, इस पोजीशन तक, यहाँ तक कंपनी अप ट्रेंड में थी। यहाँ से कंपनी करेक्शन हो गई है, और करेक्शन होके कंपनी यहाँ पे सीधा हाई बनाई थी कंपनी ने अराउंड 830 का, और कंपनी अभी करेक्शन होके यहाँ पे आपको 740 है। तो कंपनी अराउंड अच्छा खासा 100 पॉइंट्स के आसपास करेक्शन हो चुकी है। अच्छी कंपनी है, ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद ना रखिए। अगर आप यहाँ से चार्ट देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा ऊपर ही भाग रही है यहाँ से, ठीक है। अब कंपनी का मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी कंपनी ने पिछले पैटर्न को रिपीट किया है, ठीक है। कंपनी ने, अगर मैंने यहाँ पे देखिए इस जगह पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। क्या बॉक्स बनाया? यहाँ तक कंपनी अप ट्रेंड में थी, इस पोजीशन तक कंपनी अप ट्रेंड में थी। यहाँ से कंपनी का फॉल आया है। अब यहाँ से कंपनी गिर नहीं रही है, यहाँ से कंपनी इस जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है, दबाया जा रहा है ऑपरेटर्स के यहाँ पे। अब यहाँ से कंपनी कहीं पे भी थोड़ा और कंसोलिडेशन भी चल सकता है। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ एग्जाम्पल, लेकिन कंपनी का अगर मैं पास रिकॉर्ड देखूँ तो कंपनी ने यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रोथ देना शुरू कर दिया है, जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुँच जाएगी आराम से। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन पहुँच जाएगी। अगर हम पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, ऐसा ही सेम टू सेम अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर इधर पे देखें कंपनी का, इस जगह पे, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। देखिए ये जगह पे भी कंपनी ने यहाँ पे बेस बनाया था। देखिए इस जगह पे यहाँ से कंपनी फिर से यहाँ से अपना कंसोलिडेशन तोड़ के यहाँ से ऊपर भाग गई कंपनी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंपनी ये इस पोजीशन पे भी अभी कंपनी यही है, वही सेम टू सेम पोजीशन पे है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, भले थोड़ा आगे पीछे लेकिन रिपीट ज़रूर करेगा यहाँ से। अगर मैं इसका यहाँ से कर्व आर्किटेक्चर यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल निकाल देता हूँ यहाँ से, इधर से, तो कंपनी कैसा अभी अपना फॉर्मेशन ले रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक कर्व आर्किटेक्चर यहाँ पे बना के दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पे इधर, और कंपनी को अगर मैं इधर खींच दूँ, देख लीजिए आपको सीधा साधा मैंने आपको बता दिया है। कंपनी यहाँ से घूम रहा है, कंपनी यहाँ घूम चुकी है यहाँ पे, और यहाँ तक तो कंपनी आई है। ऐसा ही इसका मॉडल चल रहा है। इधर पे अगर मैं देखूँ, या इसका जो मॉडल है वो ऐसा ही इधर पे कब से चल रहा है। इस कंपनी का मॉडल, इस कंपनी का, यहाँ से घूमती है फिर ऊपर जाती है, यहाँ से घूमती है फिर ऊपर जाती है, ऐसे ही। लेकिन ये अप ट्रेंड में है यहाँ पे कंपनी। तो कंपनी का अब टारगेट क्या बनता है? यहाँ पे अगर मैं कंपनी का टारगेट देखूँ कंपनी का, तो सबसे लेटेस्ट टारगेट तो कंपनी का स्ट्रेट फॉरवर्ड का अपने लाइफ टाइम हाई तक तो कंपनी पहुँचनी है। इसको कोई भी नहीं यहाँ से रोक सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे अगर देखूँ तो यहाँ तक तो कंपनी पहुँचनी है। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा वक्त लेगी। तो 834 तक तो पहुँचेगी कंपनी, ठीक है। अब कंपनी का अगर मैं यहाँ पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके दिखा दूँ कि कंपनी और कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। कंपनी तो बहुत बड़ी है, यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, यहाँ से इसका लेटेस्ट हाई पकड़ेंगे और इसका लेटेस्ट लो पकड़ेंगे, तो देख लीजिए कंपनी का क्या ज़बरदस्त फॉर्मेशन आ रहा है कंपनी का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी अपने 833 के तो लेवल को छुएगी, उसके बाद कंपनी 920, उसके बाद 1061 और 1201,
5288। ये कंपनी का लेवल यहाँ तक अभी फ़िलहाल के लिए दिखा रहा है। सो दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या इसे अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा दिया, कंपनी हमेशा मेजरली अप ट्रेंड में रहती है, थोड़ा थोड़ा लेकिन करेक्शन ज़रूर देती है। ये कंपनी करेक्शन पे आपको लेने का मौका ज़रूर देती है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस जगह से यहाँ से अगर खींचूँ तो कंपनी ने मेजरली कंपनी 20% अराउंड करेक्ट हो चुकी थी कंपनी। और कितना करेक्शन चाहिए आप लोगों को? और ज़्यादा करेक्शन के लिए लालच मत कीजिए। जिन जिन भाइयों के पास है ये कंपनी, वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, एसआईपी के फॉर्म पे ले लो, थोड़ा और करेक्ट देखना है ले लो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको और करेक्शन मिलेगा। कंपनी यहाँ पहुँच जाएगी, थोड़ा कंसल्टेशन। जिन भाइयों के पास नहीं है वो तो ज़रूर यहाँ पे खरीद सकते हैं। और लॉन्ग टर्म शेयर है, इसे स्विंग ट्रेडिंग या इसके लिए मत सोचो, इस शेयर को खरीद के रखो। ये 10-15 साल में आगे के बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर है ये कंपनी, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बता दिया। लेटेस्ट एकदम इसका टारगेट जो है, इसका लाइफ टाइम हाई 830। इसके ऊपर तो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके आपको उसके भी टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। देखिए, जो कंपनी लाइफ टाइम हाई पहुंच जाए ना, उसके बाद का उसका एग्जैक्ट टारगेट बताना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, इसीलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, जो फिबोनाची का फॉर्मूले पे हमको एक प्रेडिक्शन बता देता है। कोई भी यहाँ भगवान नहीं है कि एग्जैक्ट कब पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ तक पहुँचेगा, कब पहुँचेगा वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अच्छी कंपनी ज़रूर पहुँचती है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और दोस्तों मैंने आपको आज मिडनाइट इंडस्ट्रीज का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बता दे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं। ये जितने भी मैं स्टॉक बताता हूँ आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक और ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो खुद में मार्केट लीडर हो, जिनका प्रेजेंस ग्लोबली हो, जो एक नेशंस पे डिपेंड नहीं हो, उनके बिजनेस में जल्दी कॉम्पिटिटर लाना थोड़ा मुश्किल हो। मैं ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ आपको जिनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हों अपनी इंडस्ट्री में, वो खुद मार्केट लीडर भी हो, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मैं और भी मेरे वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट है, उनको आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, टेक केयर।